दोस्तों अभी मैंने यहाँ कुछ समय पहले आईफोन एसई को यहाँ पे देखा था और देखती मेरे को एक चीज यहाँ पे लगी, मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि यार इतना छोटा फोन ये है कैसे। लेकिन फोन के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा कमाल की थी। एक तो उसका प्रोसेसर परफॉर्मेंस वो काफी कमाल की, और कैमरा उसका देखा जाए तो लगभग 40,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा उसके सिंगल कैमरा में। ये दो चीजें यहाँ पे काफी अच्छी, लेकिन दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एप्पल ने अभी तक सॉल्व नहीं करी, स्क्रीन साइज और बैटरी लाइफ की उस पर्टिकुलर आईफोन के साथ। लेकिन बात है कि सच में आईफोन एक बैड आइडिया है, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक्चुअली आईफोन एसई जो है वो अभी का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है मार्केट में। मतलब एंड्रॉइड में आप कोई सा भी स्मार्टफोन उठा लो, 8 Gen 1 उठा लो, 888 प्लस कोई सा भी प्रोसेसर ले लो, उनसे ज्यादा फास्ट एप्पल का A15 चिप यहां निकाल देता है। और टेक्निकली एप्पल का सबसे फास्टेस्ट आईफोन भी है वो, क्योंकि सेम प्रोसेसर जो आईफोन 13 में देखने को मिलता है। और ये बात भी कि एंड्रॉइड की दुनिया में भी इससे फास्ट कोई प्रोसेसर देखने को नहीं मिल रहा। आखिर ऐसे चल क्या रही है? क्या सच में मतलब एप्पल एक मिक्स बैग बना दिया? क्योंकि यहां पे देखा जाए तो कुछ चीजें एप्पल ने सही करी है, कहीं नहीं करी। मतलब खुद सोचो, जब आईफोन एसई के लीक्स आ रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से मल्टीपल लीक्स आते हैं। कभी सुनने को मिलता है आईफोन एसई प्लस आने वाला है बड़ा, फिर कभी लगता है कि आईफोन 10R के डिजाइन में आने वाला है जिसके अंदर 6.1 इंच का डिस्प्ले नॉच होगा, पीछे सिंगल कैमरा होगा, और लोग उसके लिए भी यहाँ पे एक्साइटेड है। लोग चाहते नहीं कि बिल्कुल हाई-फाई फीचर हो, बस थोड़ा सा एक मॉडर्न लुकिंग डिजाइन, बेटर बैटरी, बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाए और वही आ जाए आईफोन एसई में। लेकिन ये एप्पल है। एप्पल वाले क्या करते हैं कि लोग अगर आईफोन एसई का डिमांड कर रहे हैं तो निकालेंगे आईफोन एसई को, लेकिन सारी चीजें नहीं देंगे, क्योंकि ये एप्पल है। अगर सारी चीजें अगर अपने फोन के अंदर डाल देगा ना तो वो एप्पल नहीं रहेगा। ये चीज आईफोन और एप्पल के डिवाइस के साथ कॉमन है। अगर किसी ने यूज करे तो समझ गया होगा, कुछ चीज अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें एप्पल से कितना भी गलो वो वहां सुधरते नहीं है। खैर, लेकिन बात यहाँ पे ये कि आईफोन एसई एंट्री लेवल सबसे अफोर्डेबल आईफोन हो जाता है। और एक बात यहाँ पे ये कि जब से एप्पल ने अपने आईफोन एसई को यहाँ पे बनाया है, तब से एप्पल की प्रायोरिटी थी सस्ता आईफोन बनाना। लेकिन सस्ते आईफोन की कहानी उन्होंने यहां से शुरू नहीं करी थी। सबसे पहले सस्ता आईफोन निकाला था उन्होंने आईफोन 5S के साथ आईफोन 5C को। अब C का मतलब एक सस्ता मॉडल हो रहा था, और पहली बार एप्पल ने कोशिश करी थी एक सस्ता आईफोन निकालते, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहा था। उसके बाद देखा तो रेगुलर मॉडल, प्लस मॉडल ये लोग निकाल रहे थे। फिर आगे चल के लोग सोचते आईफोन एसई को निकाले। अब उन्होंने उस जमाने में जो पहला आईफोन एसई था वो यहां पे निकाला था, लेकिन उस जमाने में एप्पल को पता नहीं था कि काफी बड़ा हिट होने वाला है, क्योंकि आईफोन एसई और रेगुलर आईफोन दोनों की कहानी अलग रहती है। क्योंकि जब उन्होंने आईफोन एसई निकाला, दो कारण थे कि एक छोटा फोन है, बेकार लगेगा, इसके अंदर क्या चीज है, क्यों लोगे एक नॉर्मल आईफोन ही ले लो, और ऊपर से कीमत भी काफी ज्यादा है। लेकिन बात यहाँ पे कि आईफोन एसई की कहानी हमेशा ही रहती है कि वो शुरुआत में ज्यादा नहीं बिकता। हर आईफोन जो भी आप यहाँ पे मार्केट में लेते हो, जो भी एप्पल है निकालती, चाहे 13 ले लो या अपकमिंग 14 जब भी आएगा, शुरुआत में जबरदस्त सेल होंगी, फिर धीरे धीरे डिक्रीमेंट आ जाएगा। ये नहीं, आईफोन एसई के साथ ये चीज देखिए कि शुरुआत में कम बिकेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसकी सेल्स कंबाइन बहुत बढ़ जाता है। और ये चीज समझने में एप्पल को 4 साल लग गए कि उन्हें लग गया कि आईफोन एसई चल गया। ये कुछ साल तक इन्होंने मार्केट में रखा, इसका शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा था और अपने प्राइस पॉइंट के कारण ही मार्केट में चल गया। इसलिए फिर 2020 में फिर से आईफोन एसई लाए, और अभी देख रहे थे कि 5G का जमाना रहा है, तो यार एप्पल को समझ में आ गया कि क्यों ना एक और आईफोन एसई ले, उसके अंदर हम 5G दे देते और एक एंट्री लेवल आईफोन हो जाएगा। लेकिन सारी चीज हम उसमें नहीं डालेंगे, मतलब कि हम लोगों को सिर्फ ये दिखाएंगे कि ये एक छोटा सा आईफोन है, अगर आप इसे लेना चाहते हो ले लो, लेकिन अगर आपको सारी चीजें चाहिए, अगर बेटर फोन चाहिए, आप हमारा महंगा आईफोन पे जाओ। क्लियरली एप्पल एक बिजनेस माइंड के साथ यहाँ खेल रही है। वो लोगों को कह रही है कि ये एक लॉलीपॉप है, इसके अंदर आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अगर आपको सारी चीजें चाहिए आप हमारा महंगा लॉलीपॉप लो। यानी कि लॉलीपॉप को मतलब यहाँ पे फोन लो महंगा, हमारा आईफोन 13 को खरीदो, यही काम यहाँ पे एप्पल कर रही है। और घूम फिर के जो लोग महंगा नहीं खरीद सकते उनके लिए सस्ता आईफोन तो है ही। और कहने का मतलब है कि जो आईफोन है यहाँ सिर्फ इसलिए सस्ता है क्योंकि ये यूएस के प्राइस में सस्ता है। बिल्कुल इंडिया के प्राइसों में से अफोर्डेबल सस्ता आईफोन बिल्कुल नहीं कह सकता। ये आईफोन सिर्फ और सिर्फ यूएस वालों के लिए डिजाइन किया गया ऐसा लगता है, और यूएस की प्राइस के हिसाब से सेंसिबल बनाता है। इंडिया में फ्यूचर में अगर आईफोन एसई बने, फ्यूचर में इसके दाम कम हो, प्राइस थोड़ा रिड्यूस हो, ऑफर डिस्काउंट है, तब जाके कोई बेटर डील बन सकता है। लेकिन अभी इस समय कोई बेटर डील आपको आईफोन देखने को नहीं मिलने वाला है इधर, ये तो फॉर श्योर है।
है, क्योंकि उन्होंने भली का अच्छा प्रोसेसर डाल दिया, कैमरा थोड़ा बहुत इंप्रूव कर दिया, लेकिन जो कोर डिजाइन रहता है वो यहाँ पे अभी तक नहीं कर रहा। इसके साथ ही बात यह कि यहाँ पे एप्पल वालों ने कभी भी अपना आईफोन SE प्लस से दूसरे आईफोन SE के मॉडल क्यों निकाले, क्योंकि हम कितने लीक सुन रहे हैं कि आईफोन SE का प्लस मॉडल आएगा, एक बड़ा आईफोन आपको देखने को मिलेगा। वेल ये एप्पल है, आप खुद सोचो, अगर एक बड़ा आईफोन SE प्लस यहाँ पे लोग निकाल देते तो लोग हमेशा उस बड़े आईफोन SE प्लस के ऊपर भागते, कोई उनके महंगे आईफोन्स के ऊपर जाता ही नहीं। यही एक रीजन है कि जिन लोगों को छोटी स्क्रीन छोटी बैटरी से प्रॉब्लम है उनको वो बड़ा आईफोन बेचना चाहते हैं। ये वाला ऐसा लगता है कि ऐसा स्मार्टली प्लेस किया गया है, बस किसी तरीके से उनके महंगे फोन्स की यहाँ पे सेल बढ़ा दे। इसके साथ एक और बात ये कि यहाँ पे हम लोगों ने रूमर सुन रहे हैं ना एक नॉच वाले आईफोन SE का, जिसके अंदर एक नॉच आएगा, या फिर जो पहले आईफोन XR आया था जिसके अंदर नॉच था, पीछे सिंगल कैमरा था, LCD डिस्प्ले था, वैसे आईफोन SE का। यही सुन लो, अगर उस टाइप का अगर आईफोन SE अगर ये लोग निकाल देते ना, इनके महंगे आईफोन की सेल तो रुकती रुकती, जो पुराने मॉडल जो अभी भी मार्केट में आईफोन 12 वाले वो डिस्काउंट होकर जो बिक रहे हैं वो भी बिकना बंद हो जाते। आप यही सोचो कि यही सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपको नॉच मिल गया, डिजाइन मिल गया, लोग OLED या और बेटर कैमरास इन सब के पीछे नहीं भागते, वो देखते कि नॉच मिल रहा है, लेटेस्ट डिजाइन मिल रहा है, आईफोन मिल रहा है, वो यहाँ पे बिक जाता। क्लियरली एक ट्रू एक प्लान है। अब एक बैड आइडिया भी कह सकते हैं कि कुछ कंज्यूमर्स के लिए एक बैड आइडिया हो सकता है कि उतना वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे नहीं लगेगा। कुछ चीजें फोन की अच्छी है, लेकिन लिटरली जो फोन है वो गुजरे जमाने की चीज लगती है आज के समय में। और सीरियसली अगर एप्पल को अगर सच में अगर आईफोन SE निकालना है और सच में लोगों को एक अच्छी चीज डिलीवर हो, तो मेरे हिसाब से तो एक नए डिजाइन के साथ अगर आईफोन SE को निकालते तो वो एक ट्रू बेटर ओपिनियन रहता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यार जो आईफोन SE सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया, देख के जो लोग एक महंगा आईफोन नहीं ले सकते, जो लोग छोटे आईफोन में काम चला सकते, जिनको कॉम्पैक्ट आईफोन चाहिए वो, और जानबूझ के या फिर वो महंगे आईफोन पे शिफ्ट नहीं होना चाहते, सिर्फ उन लोगों को कैटर करने के लिए बनाया गया है। बाकी मेजोरिटी ऑडियंस को वो अपने महंगे आईफोन से बेचना चाहते हैं। आप खुद सोचो कि पुराने आईफोन्स के वो रेट क्यों गिरा देते हैं यहाँ पे। कई बार आईफोन 12 जो एंट्री लेवल होते हैं उनके रेट यहाँ गिरा देते हैं, लेकिन प्रो मॉडल को हमेशा लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर फ्यूचर में अगर प्रो मॉडल का रेट गिरा दिया तो जो बेस लेवल का आईफोन है वो लोग नहीं लेंगे। एग्जाम्पल बताऊं, आईफोन 13 और आईफोन 12 प्रो अगर एक ही दाम में आ गए ना, लोग हमेशा आईफोन 12 प्रो को प्रेफर करेंगे, 13 को नहीं लेंगे। इसलिए प्रो मॉडल डिसकंटिन्यू करते हैं और जो लोअर मॉडल होता है ना उसकी कीमत यहाँ पे गिरा देते हैं। यही एक केस है। भले ही आईफोन को लोग इंडिया में क्यों ना बना ले, जब तक नया आईफोन नहीं आता तब तक एक प्राइस रिडक्शन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लग रहा है यार एप्पल वालों ने थोड़ा पर्पसली एक बैड आईफोन को यहाँ पे बना दिया, क्योंकि आईफोन के साथ जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैटरी लाइफ और डिस्प्ले की, वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करी, और अभी वो जिस प्राइस पॉइंट पे लाए खास तौर पे इंडिया में, वो उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। उन्हें क्या करना चाहिए कि आईफोन SE को कम से कम इंडिया में बनाना चाहिए और कीमत थोड़ी कम करनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अगर iOS पे जाना चाहते हैं, आईफोन SE लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर उस कीमत पर अगर आईफोन SE को निकालना था, उसके अंदर कुछ मॉडर्न लुकिंग फीचर दे देते, नॉच, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, कुछ बेटर इंप्लीमेंट कर देते, शायद काफी सारे लोग उस चीज को यहाँ पे प्रेफर करना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी फ्यूचर में आईफोन SE की कहानी क्या रहती है, क्योंकि रूमर्स यहाँ पे रुक नहीं रहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जैसे 2022 में एक आईफोन SE आया, ऐसे 2023-24 में भी अलग अलग आईफोन SE आने वाले हैं। अब उनमें देखते क्या इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन बस इस बार इन्होंने सिर्फ 5G और प्रोसेसर के ऊपर खेला है, तो ये कहानी हो जाती है यहाँ पे एप्पल के आईफोन SE की। बाय द वे, आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना, और आप लोगों के हिसाब से आईफोन SE गुड आइडिया बैड आइडिया नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।